के स्कीम में है। यही हाल जब बार बार माइनॉरिटीज़ और मुसलमानों की तरफ से डिमांड होता है कि जो स्कॉलरशिप की स्कीम है उसको डिमांड ड्रिवन करिए, आप डिमांड ड्रिवन नहीं करते। तो ये डेटा खुद पुकार कर कह रहा है कि 32 लाख आप स्वनिधि स्कीम में रेडी पटरी पे दुकान लगाने वालों को, स्ट्रीट वेंडर्स को जो लोन आप दिए हैं उसमें से 331, जबकि कोविड के लॉकडाउन में जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने बगैर किसी को पूछे कोविड लॉकडाउन कर दिया, जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान तो दलित माइनॉरिटीज़ का हुआ, शेड्यूल ट्राइब का हुआ। यहाँ पर मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे जो हैदराबाद के जो कॉरपोरेटर हैं, एक महमूद खादरी जो पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर हैं, दूसरा माजिद हुसैन जो मेहदीपट्टनम के हैं, इन दो जगहों पर सबसे ज़्यादा ठेला बंडी पर कारोबार करने वालों के, आप उनसे डेटा ले लीजिए, आप खुश हो जाएंगे उन्होंने कितना काम किया इन लोगों के लिए स्टेट गवर्नमेंट से जो पैसे दिलवाए। यह है डेटा है। मैं तो नाम ले कह रहा हूँ, बुला लीजिए आप पत्थरगट्टी के एमआईएम कॉरपोरेटर को, मेहदीपट्टनम के, और उनसे पूछ लीजिए कि पत्थरगट्टी और मेहदीपट्टनम में जो रेडी पटरी पे दुकान लगाने वाले या ठेला बंडी पे जो कारोबार करने वाले उनको कितना फ़ायदा हुआ। पार्लियामेंट में इस मसले को आप उठाएंगे? यकीनन हम उठाएंगे। भाई आरटीआई के जवाब में ये सरकार कह रही है, डेटा दे रही है, तो सरकार को खुद अगर होश में आना चाहिए। अगर वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो बाजा बजाते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। 32 लाख में आप सिर्फ 331 माइनॉरिटीज़ को देते हैं, जबकि एनएसएस का डेटा 2009 का कहता है कि 50% जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में अर्बन एरियाज मुसलमान है, आप उनको ही नहीं देते हैं। सर, एक दूसरा मसला है समाजवादी पार्टी में जो अलायंस का जो अभी कंट्रोवर्सी उभर के आई, राजभर साहब आपके साथ भी रहे हैं, इस पूरे मसले पर क्या कहना है? अब ये देखिए, ये तो जब ये दोनों मिलकर हमको गाली दे रहे थे, जब तो दोनों मिलकर बड़े बड़े गाली दे रहे थे, कोई कह रहा था कि कम सीट लड़िए, कोई कह रहा था कि वो करिए। अब लड़ रहे हैं, अब लड़कर एक छोड़ दिए हैं, और कोई कह रहा है कि वो काम नहीं कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि कमरे में बैठे हैं, कोई कह रहा है कि मैं धूप में फिर रहा हूँ। भाई उत्तर प्रदेश की जनता को क्या आप तमाम ने मिलकर ठगा नहीं ठगा? और ख़ास तौर से आपने मुसलमानों को धोखा दिया नहीं दिया? आप सब ने मिलकर कहा था कि हम भाजपा को हराएंगे, भाजपा को तो नहीं हरा पाए। चुनाव हो गए, आपने मुसलमानों का तो वोट ले लिया, अपनी दुकानों को चमका लिया, अपने आप को मोटा कर दिया सियासी तौर पर। अब आप अपना अपना रास्ता नाप रहे हैं। नुकसान किसका हुआ? नुकसान उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का हुआ कि घर तोड़े जा रहे हैं, जेल में डाला जा रहा है, किसी को फिक्र नहीं है। आपका कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के साथ इन लोगों ने धोखा? बिल्कुल किया है, सब ने मिलकर किया है। जो आज अलग हो रहे हैं, उस वक्त तो हमको गाली दे रहे थे, ओवैसी को गाली दे रहे थे जब मैं कह रहा था कि अपनी लीडरशिप बनाओ। आपने धोखा दिया, मैं कह रहा था कि बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे, भाजपा को, मगर आपने मुसलमानों को धोखा देकर वोट लिया। आज मुसलमान उत्तर प्रदेश का अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। चुनाव हो गए, आपने अपने आप को सियासी तौर पर मोटा किया, अब आप अपना अपना रास्ता नाप रहे हैं। कोई ये बहाना, कभी वही बहाना। साथ सबका विकास के नारे पे आपने क्वेश्चन किया, बाकायदे ट्वीट की झड़ी लगाई है, आपको क्या एतराज़ है? नहीं, एतराज़ से ज़्यादा जो सच्चाई, जो गवर्नमेंट का खुद डेटा है, जो आरटीआई के माध्यम से मालूम हुआ है, मोदी सरकार में जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स में स्वनिधि एक स्कीम है जिसमें रेडी पटरी पे दुकान लगाने वाले या स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिया जाता है। 32 लाख लोन जो दिए गए थे इन लोगों को, उसमें से सिर्फ 331 माइनॉरिटीज़ को दिए गए हैं। 331, 32 लाख में से। तो ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एक धोखा है। 32 लाख में आप सिर्फ 331 देते हैं माइनॉरिटीज़ को, जबकि एनएसओ का डेटा है 2009-10 का, जिसमें से कहा गया कि अर्बन एरिया में जो मुसलमान सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है वो 50% है। हमारे हिंदू भाई जो हैं वो 33% है। जब 50% अर्बन एरियाज में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मुसलमान है, आप 32 लाख में से 331 को देते हैं। इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि नरेंद्र मोदी बहैसियत प्रधानमंत्री गोलवालकर और सावरकर के उस काम को मुकम्मल कर रहे हैं कि भारत के मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया जाए। आप बताइए क्यों नहीं देते? और यही हाल
प्राइम मिनिस्टर आवास योजना ग्रामीण में है, यही हाल PMJV